दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने अपने कमेटी मेंबर्स को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है और इस लिस्ट में दोस्तों कई सारे नए चेहरे भी इस बार शामिल किए गए हैं, जिनमें सौरव गांगुली जो पहले भी रह चुके, वीवीएस लक्ष्मण भी पहले रह चुके। अब इस लिस्ट में नए चेहरे की बात करें तो टेम्बा बबूमा, हमी हसन, जोनाथन थ्रॉड और भी कई सारे नए चेहरे हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको क्रिकेट में कई सारे बदलाव भी देखने को मिले। क्या कुछ बदलाव आ सकता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो टीम्स बनाया गया है, जो कमेटी बनाया गया है, इनकी वजह से क्रिकेट में क्या बदलाव आ सकता है, किस तरह से क्रिकेट चेंज हो सकता है, आज हम इस वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े जो भी नए अपडेट्स रहेंगे वो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आईसीसी ने जो कमेटी बनाया है ये क्रिकेट को किस तरह से बदल सकता है और आने वाले दिनों में क्रिकेट कितना बेहतर हो सकता है, प्लेयर को कितना सपोर्ट मिल सकता है, किस तरह से पिच को बदला जा सकता है, या फिर बॉलर्स जो है उनको कितना सपोर्ट मिल सकता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सौरव गांगुली के बारे में। सौरव गांगुली दोस्तों पहले भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब फिर से उनको आईसीसी का हेड बनाया गया है इस कमेटी मेंबर्स का। मतलब बाकी जो प्लेयर्स है इनमें ये सबसे बड़े हेड रहेंगे और इनका काम रहेगा जो बाकी जो मेंबर्स है, जो भी उनका सवाल जवाब रहता है, जो भी फील्ड में प्रॉब्लम्स रहती है प्लेयर्स को लेकर, पिच को लेकर, बॉल को लेकर, उनमें सुधार लाने का ये सौरव गांगुली का काम रहेगा। जैसे कि अगर 50 ओवर्स में जो 2 बॉल यूज होते हैं तो क्या ये कमेटी एक बॉल में आएगी क्या, क्योंकि 50 ओवर्स में बॉलिंग करने से 2 नए बॉल आने की वजह से रिवर्स स्विंग का चांसेस कम हो चुका है। आजकल कोई भी बॉलर रिवर्स स्विंग कर नहीं पा रहा है। तो हो सकता है ये कमेटी जो है वो इस बात को उठाए और मीटिंग में बैठ के इस चीज को बदलाव लाने की कोशिश करे। तो सौरव गांगुली का इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा। और इसमें एक और बात है दोस्तों कि सौरव गांगुली जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे तो उन्होंने क्रिकेट में कई सारे बदलाव भी किए थे, एज अ फील्ड में भी और प्लेयर्स के जो पेंशन मिलता था ना उसको लेकर भी। क्योंकि जब तक सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं बने थे तो जो प्लेयर्स है उनको एक लिमिटेड अमाउंट पे ऊपर पेंशन मिलता था। लेकिन सौरव गांगुली के आने के बाद प्लेयर्स को पेंशन डबल मिलने लगे थे। जिनको 20,000 मिलता था उनको 40,000 मिलने लगे और प्लेयर्स के जो रूल्स है जिनका जितना वैल्यू उस हिसाब से उनको मिलने लगा। तो सौरव गांगुली के आने से क्रिकेट में एक नया एक्सपीरियंस आ रहा है और एक हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कई सारे बदलाव नजर भी आ सकते हैं। उसके बाद बात करें तो वीवीएस लक्ष्मण के बारे में। तो देखिए वीवीएस लक्ष्मण जो 2022 में भी उनको सिलेक्ट किया गया था तो उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर से उनको दोबारा इस टेन्योर के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो वीवीएस लक्ष्मण का भी दोस्तों बहुत बड़ा रोल रहने वाला है एज अ कोच, एज अ फील्ड में जो पिच को लेकर सिलेक्शन, या फिर जो गेम को किस तरह से बदला जाए, किस तरह से गेम को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से प्लेयर को सपोर्ट किया जा सकता है, किस तरह नए नए प्लेयर्स जो है जो इंडिया से निकल के आ रहे हैं या फिर बाकी देशों से जो नए नए प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए, उनको किस तरह से आगे लाया जाए, किस तरह से उनको खिलाया जाए, कैसे क्रिकेट को और बेहतर बनाया जाए, उनका काम ये रहेगा। हाल ही में हम सबने देखा भी है कि किस तरह से इंडिया में जो नए नए प्लेयर्स जुड़ते जा रहे हैं, तो उनमें सबसे बड़ा रोल दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण का भी है। अब चाहे वो इंडिया का हो या साउथ अफ्रीका का हो, तो इनमें इनका सबसे बड़ा रोल है। और वीवीएस लक्ष्मण का ये रोल जब वो प्लेयर्स को उठाएंगे तो ये आगे जाके सौरव गांगुली के पास जाएगा और वो कमेटी में बैठ के एक डिसाइड करेंगे। उसके बाद बात करें तो टेम्बा बबूमा के बारे में। दोस्तों टेम्बा बबूमा एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर है और उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने कई सारे क्रिकेट्स खेले भी है। उनके पास रोल रहेगा कि जो नए प्लेयर्स है या फिर जो क्रिकेटर्स है, जो प्लेयर्स है, देखिए क्रिकेट में क्या होता है, सिर्फ आपको पिच या बॉल इन सबको देखना नहीं होता है, कई सारे ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो आपको देखने होते हैं। जैसे कि प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स क्या है, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स होता है कि कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जैसे बॉल को लेकर कई सारे बॉलर्स ने कंप्लेन भी किया है कि उनको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो जो प्लेयर्स के कंप्लेंट्स होते हैं, जो प्लेयर्स के मुद्दे होते हैं, ये टेम्बा बबूमा के पास जाएगा। जो भी प्लेयर्स के मुद्दे रहेंगे वो टेम्बा बबूमा उन सबको सुनेंगे और आगे जाके वो सौरव गांगुली के पास जाएगा या वीवीएस लक्ष्मण के पास जाएगा, वो उसका हल निकालने का कोशिश करेंगे कि ताकि जो प्लेयर्स है ना उनको भी एक सपोर्ट मिले। क्योंकि क्रिकेट देखिए सिर्फ कमेटी बनाने से नहीं होगा, उसमें आपको प्लेयर्स का भी सपोर्ट चाहिए। और प्लेयर्स अगर खेलना चाहते हैं कि अगर उनके हिसाब से कुछ ना हो, उनके मुताबिक अगर उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, उनको वो हक नहीं मिल रहा है, तो क्रिकेट अच्छे से नहीं खेल पाएगा। तो एक क्रिकेट ना एक बंदा जो खेलेगा ना वो खुशी से नहीं खेल पाएगा, वो अपने पैशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से टेम्बा बबूमा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है कि वो प्लेयर को प्रॉब्लम को सुनेंगे और आगे जाके इसको सौरव गांगुली तक पहुंचाएंगे। इसके बाद बात करें तो जोनाथन थ्रॉड जो अफगानिस्तान के कोच है,
और उन्होंने अफगानिस्तान के जो क्रिकेट्स है ना उनको पिछले कुछ सालों में कई गुना आगे लेके गए हैं और जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट भी किया गया है। दोस्तों जोनाथन थ्रोट के बारे में देखिए ज्यादा कुछ क्या कहूँ उनके बारे में कि किस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान का जो क्रिकेट है किस तरह से उन्होंने चेंज किया है और किस तरह से अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स है किस तरह दिन ब दिन हर दिन बदलते जा रहे हैं, उनके गेम बदलता जा रहा है और उन्हीं को देखते हुए उनको भी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। ऐसा कोच किस तरह से प्लेयर खेलना चाहिए, किस तरह से बेहतर प्लेयर को लाया जा सकता है, कौन से प्लेयर्स शामिल होंगे तो क्रिकेट और बेहतर होगा, कैसे क्रिकेट को और पैशन प्लेयर आके खेले, तो वो सब के रूल्स इनके ऊपर है, इनको बनाया गया है। उसके बाद बात करें तो हमी हसन, दोस्तों हमी हसन अफगानिस्तान के एक बॉलर्स है और बहुत पुराने बॉलर्स हैं और इनके बारे में दोस्तों एक मोटिवेशन भी है क्योंकि ये जब इन्होंने क्रिकेट तब खेलना शुरू किया था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफी सारे वॉर्स चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, लेकिन तब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उन्होंने टेनिस बॉल से खेलना शुरू किया था और आगे जाके उन्होंने एक पेस बॉलर के रूप से खेले भी है। ऐसे जगह से निकल के आना और ऐसे कमेटी में बैठना तो एक मोटिवेशन भी है और अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक मोटिवेशन की बात है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से और भी नए नए प्लेयर्स जो क्रिकेटर्स हैं वो निकल के आए और इसमें कोई दोहराया नहीं है दोस्तों। आज जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है हम सब ने देखा भी है, उनके खेल को भी देखा है, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। ऑस्ट्रेलिया को 2023 में किस तरह से वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट हरा दिया था। वो तो मैक्सवेल थे जिन्होंने उस मैच को, शायद उनका दिन था तो उन्होंने उस मैच को अकेला जिता दिया था, नहीं तो वो ऑलमोस्ट हार चुके थे। तो हर दिन जो अफगानिस्तान के जो गेम्स है ना वो हर दिन चेंज होता जा रहा है और जिनमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल भी है। वो इंडिया जो है ना बहुत सपोर्ट दे रहा है अफगानिस्तान और जिसकी वजह से अफगानिस्तान आगे भी जा रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये आईसीसी के कोई टूर्नामेंट जीतते हुए भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आज अफगानिस्तान हर दिन दोस्तों बदलता जा रहा है। और वही दूसरी तरफ अगर श्रीलंका देखेंगे, वेस्ट इंडीज देखेंगे, ये लोग ऐसे हो चुके हैं इनके टीम्स कि वो आईसीसी के रैंकिंग में भी आ नहीं पा रहे। जो टीम्स जो आईसीसी टूर्नामेंट खेलती है तो उनमें सिलेक्शन किया जाता है तो वो इस लिस्ट में भी शामिल नहीं हो पा रहे। लेकिन इस दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बात करें तो वो हर दिन अपना गेम्स को चेंज कर रहे हैं और टीम भी बहुत बेहतर खेल रही है और जिनके कोच है जोनाथन थ्रोट, तो जिनकी वजह से उनको भी बनाया गया है एज अ कोच, उनको कमेटी में रखा गया है। इसके बाद वेस्ट इंडीज का एक बैट्समैन है डेसमंड हेनस, जो वेस्ट इंडीज के ओपनिंग बैट्समैन है और जो बेहतरीन प्लेयर भी है, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। उनका काम होगा कि प्लेयर्स को देखना कौन से नए प्लेयर्स अच्छे से खेल पा रहे हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज देखिए आज के दिन में सिर्फ वो T20 ही खेलती है। वनडे में उनका इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे वो टेस्ट में उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है नहीं। तो T20 में ना वेस्ट इंडीज का एक बहुत बड़ा रोल है, तो जिनकी वजह से उनको इस नजर में रखते हुए आईसीसी ने इनको भी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तो ये जो दोस्तों कमेटी का जो मेंबर बना है, जो आईसीसी ने बनाया है, मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन कमेटी का कॉम्बिनेशन है और बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी लाया गया है। नए चेहरे जो जिनको लाए गए हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको क्रिकेट में कई सारे चेंजेस देखने को भी मिले। इनमें सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए और वो है बॉल को लेकर। देखिए क्रिकेटर में आज के दिन में जो क्रिकेट चल रहा है ना, वो बैट्समैन को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और बॉलर को बहुत कम बेनिफिट मिलता है, चाहे वो T20 हो या फिर वनडे में। T20 में भी आप देख लीजिए, मतलब पूरा का पूरा 80% बेनिफिट्स तो बैट्समैन को ही जाता है, बॉलर्स को कोई बेनिफिट वहाँ पे है नहीं। उसके बाद अगर वनडे में भी देखे ना तो वनडे में भी बैट्समैन को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। पहले 5 फील्डर बाहर रहते थे, अभी 4 फील्डर अंदर रहते हैं। उसके बाद 25 ओवर के बाद एक बॉल चेंज कर दिया जाता है, फिर 25 ओवर के लिए एक और बॉल नया ऐड किया जाता है। तो 2 बॉल आने से ना जो बॉलर्स है उनको रिवर्स स्विंग नहीं मिलता है। कई सारे बॉलर्स इसके लिए शिकायत भी कर चुके हैं, यहाँ तक कि ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी इस चीज को लेकर आईसीसी से शिकायत किया है कि ऐसे होने से जो रिवर्स स्विंग है वो खत्म हो जाएगा और बॉलर्स को उतना बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में मुझे लगता है ये चेंज हो सकता है और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बॉलर को भी कई सारा बेनिफिट्स मिल सकता है। तो ये जो कमेटी बनाया गया है, सौरव गांगुली, फिर VVS लक्ष्मण, टेम्बा बाबूमा, हमी हसन, फिर जोनाथन थ्रोट, इन सब का ना एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे ना तो मुझे लगता है एक बेहतर कॉम्बिनेशन है, एक बेहतर कमेटी को बनाया गया है और आने वाले दिनों में क्रिकेट एक नए दौर पे जा रहा है। फ्यूचर के जो जनरेशन है वो निकल के आ रहे हैं क्योंकि आज नए नए प्लेयर्स बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, तो हो सकता है उनमें भी एक चेंजेस आ सके और प्लेयर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो भी इस कमेटी सुनेगी। तो कई सारे चेंजेस हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। अब इसमें दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, आप लोग मुझे बताइए। जो कमेटी आईसीसी ने बनाया है क्या ये सही है, क्या किसी और प्लेयर्स को लेना चाहिए था,
किन प्लेयर्स को, किन ऐसे कमेटी मेंबर्स को लेना चाहिए था जिनकी वजह से क्रिकेट और बेहतर बन सकता था। आप लोगों को इसमें क्या लगता है, आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स पर बताइए।